कि नीलम जी ने छोटी सी उम्र में ही 26 जनवरी जो अभी गणतंत्र दिवस बीता है उसके अंदर भी पुरस्कार जीतने का काम किया है। तो आप जो हमारे बीच में नीलम जी देख रहे होंगे, नीलम जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार हमारी, और सभी देशवासियों के लिए भी नमस्कार। आपने एक बहुत अच्छा नाम छोटी सी उम्र में कुमारी के साथ में नीलम जिस तरीके का नाम जुड़ा है, उस छोटी सी उम्र के अंदर आपने एक हरियाणा का गौरवान्वित जो नाम बढ़ाया है, और एक पंचायत के रूप में जो है आप सरपंच जब बनी और एक पूरे देश के अंदर आपका नाम हुआ, सम्मानित हुआ, पुरस्कार मिला, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे इस बात का बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं अपने पूरी ग्राम पंचायत को और अपने गाँव वासियों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। क्योंकि अगर आज मैं इस मुकाम पे हूँ और मेरी पंचायत को ये राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है, तो सबसे ज़्यादा मेरे गाँव वाले उस चीज़ के हकदार हैं। क्योंकि वो मुझे एक सरपंच या प्रतिनिधि के रूप में अगर वो मुझे नहीं चुनते, तो शायद मेरी गाँव को आज ये राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिलता। तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। और उसके साथ-साथ मैं हमारी हरियाणा के पंचायती राज मंत्रालय का, हमारे जो माननीय कृष्णलाल पवार जी पंचायत मंत्री हैं जी। उनका, और हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी का, और भारत पंचायती राज के राज्य मंत्रालय का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। क्योंकि उन्होंने एक अच्छी पहल की है कि लोकतंत्र की सबसे जो निचली सीढ़ी होती है वो एक सीढ़ी होती है। ग्राम पंचायत होती है, जी। और वहाँ से उठकर वहाँ तक जाना सर बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आपको जो है एसपी सिंह जो है के केंद्रीय राज्य मंत्री थे, हाँ जी। दिल्ली के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर जो है जब आपको सम्मानित किया गया है, तो ये जब आपको पहली बार जब सम्मानित मिला होगा, तो कैसा आपको लगा? किस तरीके से आप कैसा महसूस हुआ? क्योंकि एक वो बड़े मंच पर जाकर के आपको सम्मानित होना एक बहुत बड़ी गौरवान्वित बात होती है, बहुत लगता सर है। मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना शायद मेरे लिए भी वो मतलब फर्स्ट वो था हाँ, जो है पहली फीलिंग बार थी। जो है। हाँ जी, पहली बार वो सब चीज़ थी। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके भी। तो जब ये सम्मान मिला है आपको, आप गाँव वालों के साथ में जो अपने सीख गाँव के हैं, सभी मूल निवासी के साथ में, इसके साथ-साथ अपने माता-पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने माता-पिता के, क्योंकि सर वो मेरे लिए एक प्रेरणा है, और मेरे लिए मेरे पापा एक सबसे बड़े मतलब सपोर्ट हैं। क्योंकि वो हर छोटी चीज़ में, हर नेगेटिव चीज़ भी होती है सर, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं। बिल्कुल। हमेशा वो मुझे यही गाइड करते हैं कि आप बेटा पॉजिटिव सोचो, और हमेशा मेरा सपोर्ट किया सर माता-पिता ने। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ आती है गाँव की, क्योंकि लोग सरपंच तो बन जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हाँ जी। लेकिन कई बार काम नहीं होता है। लेकिन एक ज़िम्मेदारी को निभाना आपने इस छोटी-सी उम्र के अंदर जो है, कई कार्य किए हैं जो है जिस तरीके चाहे वो पंचायत की हो, सफाई व्यवस्था की और हो, तो और क्या करना चाहते हैं अब आप? अगर मेरे कार्यों की मैं बात करूँ तो सर गाँव में पानी की समस्या थी सर। सबसे और ज़्यादा जो सबसे है। ज़्यादा पानी की समस्या थी सर, निकासी की समस्या थी। बच्चों के लिए सर ओपन जिम थी, गाँव में लाइट की समस्या थी, उसको दूर किया गया सर। शिक्षा के लिए काम किया गया, और अभी तो सर बहुत दूर तक जाना है, इसके अलावा और भी महिला सशक्तिकरण हो गया सर, और बहुत सारे काम करने हैं सर अभी तो। अच्छा, कुछ पंचायतों का काम हुआ है यहाँ पर, जो जिस तरीके की पंचायत होती है, उसमें कुछ काम करा है? हाँ जी, बिल्कुल सर। मेरे गाँव में सर 12 चौपाल हैं, जिनमें से 5 का नवीनीकरण हुआ है। 12 चौपाल हैं। हाँ जी, तो जिनसे उसमें अब तक कितने चौपालों में काम हो चुका है? अभी सर 5 का नवनिर्माण हुआ है, और 5 का बाकी हाँ नवनिर्माण जी, हुआ सब है। में हुआ है सर काम। बाकी 6 का और सर रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। तो कभी-कभी सरकार के द्वारा कोई ऐसी असुविधा तो आपको नहीं आती है, जिससे कि जैसे पंचायत में कुछ पैसा लगाना हो, क्योंकि बजट तो ज़रूरी होता है। हाँ जब जी। बजट होगा तभी काम करेंगे, तो सरकार से क्या-क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? ये तो समस्या है ही सर, लेकिन जब तक हमारे माननीय पंचायती अ, विभाग के कृष्णलाल पवार जी बैठे हैं पवार जी मंत्री, बैठे हैं, हाँ तो जी, आपको उनका कोई वो नहीं उन रहती हाँ है। जी, उनका बिल्कुल सपोर्ट है सर। उन्हीं के आशीर्वाद अ, से सर, क्योंकि सर मेरा गाँव ग्रांट पे डिपेंड है। ग्रांट पर हाँ जी, डिपेंड है। उनके आशीर्वाद से सब काम होता है सर। वो कृष्णलाल पवार जी का आपके साथ में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस तरीके से कई बार आप मिले भी हैं, उनसे बातचीत भी हुई है, और काफ़ी बीमारी के बावजूद भी आप लोगों को जो है वो सपोर्ट इस तरीके से कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब इस चुनाव के पुरस्कार जीतने के बाद में अब सबसे पहले आपका गाँव के लिए क्या उद्देश्य होगा? और क्या करना चाहेंगे? महिलाओं को बढ़ावा देना चाहेंगे या शिक्षा के क्षेत्र में? क्योंकि आज के समय जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, और महिला जी। आज भी अभी पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रेरणा बनना चाहेंगे आप? मेरा
सर, सबसे पहले तो मैं अपने गाँव वालों को यकीन दिलाना चाहती हूँ सर। यकीन क्या, मैं तो आपसे बस एक हाथ जोड़ के प्रार्थना ही है। मैं जब तक अभी तो मैं वर्तमान में सरपंच हूँ सर, लेकिन जहाँ भी होंगी, मैं महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए हमेशा काम करना चाहूँगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने सपना देखा है, विकसित भारत का विकसित 2047 भारत का 2047 तक, उसको हम सबको मिलके पूरा करना होगा सर। साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, हमारे देश के अंदर आज भी जो है जिस तरीके से संविधान लागू है, भारतीय संविधान के अंदर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी जो है ये कहा गया है, और अभी एक रविदास जयंती भी आने वाली है, उसमें भी ये कहा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, और शिक्षा क्योंकि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये जरूरी होता है राष्ट्र के निर्माण में। यदि अगर आपको अपनी पूरी भागीदारी चाहिए तो हर व्यक्ति को जो है वो शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या आप महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ें और आपकी तरह वो भी दिल्ली में सम्मानित हों? बिल्कुल सर, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही सपना देखते हैं। उन्होंने जो हमारी लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण किया है, दिया है हमें, तो हमें महिलाओं को उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि सर, हम जहाँ भी जाते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? तो हर बच्चा आपको ये कहता मिलेगा, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे मंत्री बनना है। तो मेरा आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से एक संदेश है कि आप सभी युवा हैं जो एक उसमें भागीदारी ले, मंत्री भी बनो। ये एक मंत्री। अलग से अपॉर्चुनिटी है जी जी। अपने देश के लिए काम करने की। क्योंकि अगर हम, जब तक हम युवा आगे नहीं आएंगे सर, देश विकसित नहीं हो विकसित पाएगा। नहीं होगा। तो बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे आपका गांव है, तो अब तक कितने गांव, आपने गांव के लिए क्या क्या आपने विशेषता के रूप में काम किया है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अभी तक सर, मैंने जैसे गांव के एक सरपंच के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, जैसे अपना गली का निर्माण हो गया गली का सर, निर्माण। शमशान घाट का एक रास्ता था सर, वो बनवाया गया। शिक्षा, स्कूल में कंडम बिल्डिंग थी, और भी बहुत सारे काम थे, बच्चों को प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे बैठने के लिए, वो सब उनका करवाया गया। और उसके लाइटिंग लगवाई गई गाँव में। एक सरपंच के अंतर्गत जो भी काम आते हैं सर, वो सब करवाए गए हैं, और आगे भी यही रहेगा कि जितना अच्छा हो सके वो उतना काम करेंगे सर। गांव में कई बार बहुत बड़ी समस्या ये होती है सफाई को लेकर के, बहुत हाँ जी। ज़्यादा जो है साक्षरता अभियान की भी बहुत बड़ी वो होती है। ये सफाई अभियान में कई बार सड़कों पे, गलियों में कूड़ा करकट डाल देते हैं। तो क्योंकि गांव के लोग होते हैं, उनमें थोड़ी सी अशिक्षा की कमी होती है। सर्व शिक्षा अभियान इसी का उद्देश्य होता है कि लोगों में जानकारी पैदा की जाए। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे ताकि गांव में चारों तरफ जो है वो सफाई रहे और एक पहचान बन जाए। ये सर, हम जैसे हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम समय-समय पर गाँव की सफाई करवाते हैं, और हमारे जो स्वीपर हैं उनकी भी हमें ड्यूटी लगाई गई है सर गाँव में, 5 से लेके 8 से लेके 5 तक। और इसके लिए सर मैं अपने गाँव वालों का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो इसके लिए जागरूक हैं। क्योंकि हम समय-समय पर सफाई भी करवाते हैं, कैंप भी लगवाते हैं, और गाँव वाले इसमें योगदान देते हैं सर बढ़-चढ़ कर। और आगे के लिए सर, हमने कचरा शेड बनवाया है गाँव में, तो उसका हम यूज़ करेंगे सर। अच्छा, कभी आपने सोचा कि मैं सरपंच बनूंगी और इतना बड़ा मुकाम हासिल करूंगी और गांव वालों की सेवा करूंगी, और अब गांव वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कभी सोचा तो नहीं था सर, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मुझे ये पद मिला है। तो मैं अपने गाँव वालों को बस यही आश्वासन देना चाहूँगी कि मैं आगे भी इसी तरह, आप अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखना। मैं इसी तरह आगे गाँव के लिए, अपने हरियाणा के लिए और देश के लिए अच्छा कार्य करती रहूँगी। आखिरी मेरा सवाल ये है कि इस सब चीज के मुकाम को हासिल करने के लिए किसको आप सबसे ज्यादा जो है धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे अपने लिए? सबसे परिवार में या अपने कोई आदर्श गुरु या सरपंच या जो किनको आप जी, समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपने समाज के लिए? सर, मैंने अपनी वीडियो देखी थी 2-3 दिन पहले, तो टाइम की कमी के चलते मैं अपने समाज वालों का भी सर बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना आशीर्वाद और स्नेह मुझे दिखाया, मुझे दिया। तो मैं अपने समाज से यही बात कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। मैं आपके इसके मान और सम्मान में और अपने समाज में कोई भी आँच नहीं आने दूँगी, और इसी तरह अपने समाज का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, नीलम जी का कहना है कि क्योंकि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जब समाज
उनको सपोर्ट करता है तो हम लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है। और नीलम जी का बार-बार ये कहना है कि मैं समाज का बहुत बड़ी आभारी हूँ, ताकि उन्होंने जो है, जो हमें योगदान दिया है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगी। धन्यवाद।